हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड देखेंगे और छोटे छोटे सेंटेंसेस को देखेंगे जो आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे और जिनका प्रयोग डेली यूज सेंटेंसेज में ज़्यादातर किया जाता है। तो चलिए आज की जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट से। बट मीन्स लेकिन, व्हाट मीन्स क्या। जी हाँ, बट मीन्स होता है लेकिन, व्हाट मीन्स क्या। व्हाट मीन्स होता है क्या। देखिए, व्हाट का मतलब होता है क्या। अब हम व्हाट से रिलेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है व्हाट इज, ठीक है। व्हाट इज, अब हमको पता है व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट मीन्स क्या, और इज मीन्स होता है, ठीक है। व्हाट इज एक साथ है तो क्या है, व्हाट मीन्स क्या, और यदि हो गया व्हाट इज क्या है, यदि आपको बोलना है क्या है तो आप बोलेंगे इंग्लिश में व्हाट इज। नेक्स्ट है व्हाट हैपन। देखिए, हैपन मीन्स होता है घटित होना या हुआ। इस तरह के जो हिंदी में होते हैं क्या हुआ, यानी कि क्या घटित हुआ, लेकिन हम इसको बोल देते हैं क्या हुआ, तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट यानी क्या, हैपन यानी घटित हुआ यानी क्या हुआ, व्हाट हैपन, ठीक है। यदि आपको बोलना है क्या किया तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड। चूंकि डू मीन्स होता है करना और डिड मीन्स होता है किया, ठीक है। तो अगर है व्हाट डिड तो हम बोलेंगे क्या किया। यदि आपको बोलना है क्या किया को इंग्लिश में तो आप कहेंगे व्हाट डिड, ठीक। गलत क्या, अब यहाँ पे देखिए गलत क्या को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग, चूंकि रॉन्ग मीन्स गलत और व्हाट मीन्स क्या। यदि आपको बोलना है गलत क्या है, व्हाट इज रॉन्ग, या शॉर्टकट में व्हाट्स रॉन्ग। इसी तरह व्हाट दिस, यह क्या, और यदि बोलना है यह क्या है तो व्हाट इज दिस, ठीक है। व्हाट्स रॉन्ग गलत क्या है, व्हाट इज दिस यह क्या है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, व्हाट देन। आइए देखते हैं व्हाट से रिलेटिव कुछ इसी तरह के और भी छोटे बड़े सेंटेंसेज को। व्हाट देन, व्हाट देन, देखिए देन मीन्स होता है फिर, ठीक। तो व्हाट देन यदि एक साथ है तो हम इसको कहेंगे फिर क्या, फिर क्या, व्हाट देन, व्हाट देन फिर क्या, ठीक। इसी तरह से आपको बोलना है जो भी हो, जो भी हो तो इसको बोलेंगे व्हाट एवर। ये सारी चीज़ें डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज है जो आपको जितना रिपीट करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा यूजफुल होगा आपके इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए। क्योंकि व्हाट एवर जो भी हो ये दिमाग में कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है नहीं, ठीक है। व्हाट एवर जो भी हो, किस तरफ, व्हाट वे, व्हाट वे को इंग्लिश में कहेंगे किस तरफ। देखिए वे मीन्स होता है रास्ता, जनरली वे मीन्स होता है रास्ता, तो क्या रास्ता ऐसे तो हम नहीं बोलेंगे। यानी जब हमको बोलना है किस तरफ तो हम बोल सकते हैं उसको इंग्लिश में व्हाट वे। व्हाट नाउ, देखिए नाउ मीन्स होता है अब, यदि व्हाट नाउ एक साथ है तो अब क्या, क्या अब नहीं अब क्या। फॉर व्हाट, फॉर मीन्स के लिए, व्हाट मीन्स क्या, यानी फॉर व्हाट एक साथ है तो किस लिए। सो व्हाट तो क्या, तो क्या, सो व्हाट, सो व्हाट यानी तो क्या। अब जितना ज़्यादा इस बात को रिपीट करेंगे किसी भी सेंटेंस को आपके दिमाग में उतना ही जल्दी फिट बैठेगा ये सारे डेली यूज होने वाले छोटे छोटे सेंटेंसेज। और इंग्लिश बोलने की पहली सीढ़ी जो होती है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज की रिपीट कीजिए। क्या करूं, व्हाट टू डू, क्या करूं, व्हाट टू डू। देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, डू मीन्स करना। यदि हम इसको टू के साथ जोड़ देते हैं व्हाट टू डू तो हो जाएगा क्या करूं, व्हाट टू डू, क्या कहूं, व्हाट टू से। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे वर्ब हैं उसको टू के साथ यदि आप बोलते हैं तो इस तरह से आपका क्वेश्चन वाले सेंटेंस छोटे छोटे बनते हैं। क्या कहूँ, व्हाट टू से, क्या करूँ, व्हाट टू डू। आइए कुछ इसी तरह के और भी छोटे छोटे सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे क्या खाऊं, क्या खाऊं, क्या आप बता सकते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। क्या खाऊं, व्हाट खाऊं यानी ईट, क्या खाऊं, व्हाट टू ईट।
इट यानी खाना, क्या खाऊं, व्हाट टू ईट, क्या खाऊं, व्हाट टू ईट, कैसे कहूं। अब देखिए यहाँ पे हाउ मीन्स होता है कैसे, और से मीन्स होता है कहना। तो यहाँ पे क्या होगा, हाउ टू से, कैसे कहूँ, हाउ टू से, कैसे कहूँ, हाउ टू से। नेक्स्ट सेंटेंस भी हाउ से रिलेटिव है, यानी हाउ मीन्स होता है कैसे। अब यहाँ पे है कैसे करूँ, आपको पता है डू मीन्स होता है करना, कैसे करूँ, हाउ टू डू, कैसे करूँ, हाउ टू डू, हाउ टू डू, कैसे करूँ। यदि आपको बोलना है कैसे करूँ तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ टू डू, कैसे करूँ, हाउ टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, कब जाऊँ। अब यहाँ पे हमको व्हाट मीन्स क्या होता है और हाउ मीन्स कैसे होता है, लेकिन अब हमको यहाँ पे जानना है कि कब, वेन। वेन को हिंदी में कहेंगे कब और कब को इंग्लिश में कहेंगे वेन, ठीक है। वेन मीन्स कब, कब जाऊँ, वेन टू गो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन वाले वर्ड है, वेन क्वेश्चन वर्ड है, तो इसलिए कब जाऊँ, वेन टू गो, कैसे जाऊँ, हाउ टू गो, सिंपल है, कैसे जाऊँ, हाउ टू गो, कब जाऊँ, वेन टू गो। कहाँ जाऊँ, वेयर टू गो, वेयर मीन्स कहाँ, जाऊँ, गो, कहाँ जाऊँ, वेयर टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ कहो। अब यहाँ पे हमको मालूम करना है कि कुछ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, समथिंग, और कहो को इंग्लिश में कहेंगे से। अब हमको दो वर्ड पता हो गया, लेकिन यदि आपको बोलना है कुछ कहो तो सबसे पहले आप बोलेंगे से समथिंग, ठीक है। सबसे पहले आपको से बोलना है, से यानी कहना, समथिंग यानी कुछ कहो को एक साथ बोलेंगे से समथिंग, से कहो। अगेन मीन्स बार बार या फिर से, तो यहाँ पे है फिर से कहो, से इट अगेन, यहाँ पे इट का रोल है इसे के लिए, इसे फिर से कहो तो भी हम बोलते हैं से इट अगेन। यहाँ पे इसे जो है सेंटेंस में साइलेंट था, लेकिन हम इसको इंग्लिश पे कहेंगे से इट अगेन, फिर से कहो से इट अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, बिफोर मी, बिफोर मी मुझसे पहले, मुझसे पहले को इंग्लिश में कहेंगे बिफोर मी। बिफोर यानी पहले, पहले के लिए आपको बिफोर का प्रयोग करना है, बिफोर मी यानी मुझसे पहले। बिफोर यू तुमसे पहले, बिफोर मी मुझसे पहले, बिफोर यू तुमसे पहले। इस तरह से आप पहले के लिए बिफोर का प्रयोग कीजिए, और बाद में के लिए क्या करना है, आफ्टर का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर मी, आफ्टर यानी बाद में, मी यानी मैं, ठीक। आफ्टर मी के लिए यहाँ पे है मेरे बाद, ठीक। मेरे, मी के लिए मेरे, आफ्टर मी मेरे बाद। आफ्टर यू आपके बाद, आफ्टर मी मेरे बाद, आफ्टर यू आपके बाद। बिफोर यानी पहले के लिए और बाद में के लिए आफ्टर का प्रयोग करना है। तो ये छोटे छोटे वर्ड और सेंटेंस को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है इसे संभालो। इसे संभालो, अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे वस्तुओं के लिए हम बोल देते हैं इसे संभालो, तो उसको बोलेंगे संभालना के लिए हैंडल, और इसे के लिए दिस, या फिर आप यहाँ पे इट भी बोल सकते थे। इसे संभालो, हैंडल दिस, इसे संभालो, हैंडल दिस। यदि आपको बोलना है इसे पकड़ो, तो यहाँ पे पकड़ो के लिए होल्ड, इसे पकड़ो, होल्ड इट। यदि आपको बोलना है किसी से इसे पकड़ो तो आप बोलेंगे इंग्लिश में होल्ड इट, इसे पकड़ो, होल्ड इट। और इसे संभालो, हैंडल दिस या हैंडल इट, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना ख्याल रखना। अक्सर हम लोग जब हमारी बातें ख़त्म हो जाती है अपने रिश्तेदारों से, तो हम बोलते हैं जाते टाइम अपना ख्याल रखना। तो इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेक केयर। अपना ख्याल रखना, टेक केयर। अब ये भी कोई रिपीट करने वाली चीज़ तो है नहीं, क्योंकि हम लोग इसका प्रयोग दैनिक
जीवन में करते हैं, लेकिन हमारा जो चैनल का फोकस रहता है हमेशा बेसिक से सीखने वाले व्यूअर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस को भी शामिल करते हैं। यदि आपको पता है तो उसका हिंदी में जो मतलब आप जान जाओगे, यदि आपको नहीं पता है तो आपको उसका इंग्लिश में मतलब जान जाओगे। ठीक उसी तरह फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। अगेन मीन्स बार बार या फिर से, आप जानते हैं। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन जल्दी मिलेंगे के लिए सी यू सून, क्योंकि सून मतलब होता है जल्दी। जल्दी मिलेंगे, सी यू सून।